दी मॉन्स्टर स्टडी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि यतीम बच्चों के जहन, दिमाग और जिंदगी से खेला गया। 1939 में जब दुनिया वर्ल्ड वॉर टू में थी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा एक अलग ही जंग लड़ रही थी। डॉक्टर वेंडिल जॉनसन, जो कि एक स्पीच एक्सपर्ट थे, उन दिनों स्टटरिंग यानी कि हकलाने पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर वेंडिल खुद भी बचपन में स्टटरिंग का शिकार थे। उनके मुताबिक इंसान नेचुरली नहीं हकलाता, बल्कि उन्हें हकलाया जाता है नेगेटिव फीडबैक देकर। यानी कि एक नॉर्मल बोलने वाले इंसान को अगर बार बार कहा जाए कि तुम बोलते वक्त गलतियां करते हो, तो वो खुद ब खुद हकलाना शुरू कर देगा। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि इंसानियत से बहुत दूर था। उन्होंने ऑर्फनेज से 22 बच्चे चूज किए, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे, ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का सहारा। उन बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए को दी जाती थी पॉजिटिव थेरेपी, यानी कि उनका हौसला बढ़ाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हो, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियरली बात करते हो। और ग्रुप बी को दी जाती थी नेगेटिव थेरेपी। अब यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजिकल टॉर्चर। अब जो बच्चे ठीक भी बात करते थे, उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम बहुत ज़्यादा अटकते हो बात करते हुए, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम तो बात करते वक्त बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो। अब बचपन का मासूम जहन जब बार बार इस तरह की बातें सुनता तो उनका दिल टूट जाता था। सिर्फ चंद ही हफ्तों में जो बच्चे सही भी बात करते थे, उन्होंने हकलाना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ बच्चे तो बिल्कुल सोशली विड्रॉल हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनमें कोई कमी है, इसी वजह से वो लोगों का सामना नहीं कर पाते थे। ये एक्सपेरिमेंट इतना जालिमाना था कि 70 साल तक लोगों से छुपाया गया। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने पब्लिकली लोगों से माफी मांगी, लेकिन ये बच्चे जिंदगी भर के लिए कभी वापस मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनके जहन पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा और परमानेंट था। इनमें से कुछ बच्चों ने कन्फेस किया था कि हमें लगता था कि हमें कोई कमी है, लेकिन हकीकत में हम ठीक थे। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इन बच्चों को कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या थेरेपी नहीं दी गई थी, क्योंकि ये एक सीक्रेट स्टडी थी। सोचो, सिर्फ लफ्जों से ही इंसान का दिमाग और जिंदगी बदली जा सकती है। ये एक्सपेरिमेंट हमें याद दिलाता है कि हमारे लफ्जों का असर बच्चे की सपोर्ट और ग्रोथ पर बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी बच्चे से बात करें, तो ये बात जहन में रखें कि आप उसकी आवाज भी बन सकते हैं और उसकी खामोशी की वजह भी।